बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामूस रिसालत लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी ही अहम बात करनी है। मुख्तसर सा मैसेज है, हजरात इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दो आइडियाज़ हैं, दो बातें हैं, अगर हम उस पर अमल पैरा हों तो इस मिशन को बहुत तक़वियत मिल सकती है। उससे पहले दो बातें सुन लीजिए। वो एक बादशाह था, उसने अपनी राया को कहा कि दूध किसी मकसद के लिए चाहिए, हर कोई यहाँ पे दूध में अपना हिस्सा डालें, चाहे पाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता दें। तो सुबह हुई तो कड़ा देखा कि वो दूध का खाली था। हर किसी ने यही समझा कि मेरे पाव दूध देने से क्या बनेगा, मैंने ना दिया तो क्या हो जाएगा, वो दूसरा बड़ा सेठ है, चौधरी है, वो दे देगा। हर किसी ने एक दूसरे पे समझा कि वो दे देगा। नतीजा ये हुआ कि कड़ा खाली रहा। दूसरी बात आप ये पेश नज़र रखिए कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के ख़िलाफ़ जब नारे नमरूद जलाई गई तो एक छोटा सा परिंदा था जो अपनी चोंच में पानी लेके आता था, कतरा कतरा गिराता था, और लोगों ने उस वक़्त कहा ये क्या हो जाएगा, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड जो हैं वो आग नहीं बुझा सकते, तो इस परिंदे के आग बुझाने से क्या हो जाएगा। परिंदा इसलिए पानी लेके आता रहा कि उसे पता था कि आग नहीं बुझेगी, मगर ये यकीन था कि क़यामत वाले दिन इब्राहीम खलीलुल्लाह के मुहिब्बीन में मेरा नाम तो आ जाएगा, और क़यामत तक उस परिंदे का नाम अब बाकी है। हमारे भी आप समझते होंगे कुछ करने से क्या बनेगा, नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत के पहरादारों में हमारा भी नाम आ सकता है। एक वो अजीम लोग हैं जो सड़कों पर हैं गोलियों की तड़तड़ाहट के सामने, और नौजवान माओ के बेटे जुर्रतमंद, ये तारीख के अनोखे नराले अजीम लोग हैं जो अपना सीना लेकर नबी की नामूस के लिए खड़े हुए हैं। लाशें गिर रहे हैं और लोग जख्मी हो रहे हैं, पानी नहीं है, 2 दिन से बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम के ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए निकले हैं। एक वो अजीम लोग हैं, हम उन जैसे तो नहीं हैं, मगर कुछ ना कुछ तो उनकी खिदमत कर सकते हैं। और इस मिशन की तक़वियत के लिए 2 काम करें। एक तो यह कि जहाँ से नामूस रिसालत मार्च जा रहा है, रास्ते में आप जो इनकी खिदमत कर सकते हैं करें। इनको पानी दें, इनको खाना दें, इनके लिए आप चने दें, और इनके लिए मसाजिद इदारे अपने घर खोल दें ताकि ये वज़ू कर सके, नमाज पढ़ सके, जो हो सकता है इनकी हेल्प करें। और दूसरा बड़ा अहम काम है कि पूरे पाकिस्तान के जितने गुलामान रसूल हैं, महफ़िल मिलाद कराने वाले, इदारों वाले, खानकाहों वाले, अपने अपने इलाके के जितने मेंबरान असम्बली हैं, वो अगर आपके घर के करीब है तो उनको मिले, नहीं तो उनको फ़ोन करें, उनको मैसेज करें। और मैं अपने इलाके के मेंबर कौमी असम्बली जनाब हम्माद अजहर और अपने इलाके के सूबाई मिनिस्टर और बड़े ही वर्कर हैं PTI के मोहतरम जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब, इन दोनों को मैं भी कह रहा हूं, और आप भी इनको कहिए। मैं अपने करीबी साथियों को इनके पास इंशाल्लाह जल्द भेज भी रहा हूं, और इनसे बात करें कि अब इन नामूस रिसालत के रखवालों पर अगर शैलिंग हुई, अगर आप इन पे गोली चली तो आप जिम्मेदार हैं। आप हुकूमत से बात करें, आप अहम मेंबर हैं पार्लियामेंट के, लोगों को रोकें, बस ये काम करें। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए असल में हम क्यों कर रहे हैं ये सड़कें बंद होना, अब ये तहरीके लब्बैक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की बदअहदी और मुआहदे से मुकर जाने की वजह से है। अगर जो मुआहदा किया था उसको पूरा करते। और तहरीक लब्बैक और साहबजादा साद रिजवी को ने क्या कहा था, यही कहा था कि आप ये जो सफीर है, गुस्ताख मुल्क का सफीर, इसके खिलाफ समरी जो है वो पार्लियामेंट में भिजवा दें, वहां बहस कर ले, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी हमें मंजूर है। हुकूमत इससे भी मुकर गई, और फिर अदालतों ने कहा कि इनको रिहा कर दो, हुकूमत इससे भी मुकर गई, और जो कानून है उसको अपने हाथ में लिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और ये 2 काम ज़रूर करें कि इन लोगों को खाना पहुँचाएँ, पानी पहुँचाएँ, इनकी खिदमत करें। इनके लिए तमाम मसालक के लोगों को मैं गुजारिश करूँगा कि इनके लिए अपने मदरसे, इदारे, मसाजिद, खानकाहें, उनके दरवाजे खोल दें। बहुत शुक्रिया।